रोहित शर्मा ने कहा थैंक यू अभिषेक नायर, थैंक यू ब्रो, आपकी मदद से ऑफ कोर्स उनकी बैटिंग को थोड़ा फायदा हुआ है। तो जब कप्तान एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नायर ने अच्छा काम किया है, तो फिर भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ से उनको क्यों निकाल दिया गया है? अब तो केकेआर के डगआउट में है ना। ईडन गार्डन्स वालों ने सुना है कि ये कह दिया है, बीसीसीआई को लिखा है कि हर्षा भोगले और सैमन डूल को यहाँ मत आने दो, क्योंकि उनको कमेंट्री मत करने दो अगर यहाँ पे मैच हो। रिमेंबर फाइनल तो वहीं पर है, पर ऐसा क्या सही है? मतलब काहे रोक रहे हो यार? दिग्वेश राठी ने ऐसे ऐसे करके किया तो आपने उनको फाइन कर दिया, पर कोहली ने जब सेलिब्रेट किया तो कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। भाई ऐसा क्यों? अब संजू सैमसन हो सकता है कि अगले मुकाबले में नहीं खेलेंगे जब आरसीबी और आरआर का मैच होगा। तो आरआर के उनका ना होना आरआर के लिए तो खतरे की घंटी है, पर आरसीबी के लिए अच्छी खबर, क्योंकि घर पे जीत नहीं रहे हैं भाई। तो दैट इज अ गुड स्टोरी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में वो A+ कैटेगरी में वैसे तो वही खिलाड़ी होने चाहिए ना जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। वहां पे रोहित भी हैं, वहां कोहली भी हैं, वहां जड्डू भी हैं, T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। और अगर आप सोचो कि भाई आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, करूंगा यार, केकेआर मुझे लग रहा है हो गया है बाहर, जीटी मुझे लग रहा है हो चुका है थ्रू। आज शाम को मुकाबला जो है उस पर भी रहेगी नजर, क्योंकि अब तो रिवेंज वीक हो गया ना यार शुरू। प्रोमो प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय एमईसी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे, और उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आज मैं जो हमारा हीरो का विनर है ना, मतलब जो बाइक का विनर है, उससे आज मैं मिलूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आज बाइक थमा दूं और फिर उस पर अच्छी सी एक वाईटी रील या वाईटी शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील भी बना दूं। तो वो मैं करूँगा, आई डू दैट। पर एक एक करके जरा स्टोरीज को खोलते हैं। पहली बात तो ये है कि अभिषेक नायर को थैंक यू बोला उन्होंने यार, रोहित शर्मा ने, कि थैंक यू ब्रो, क्योंकि आई एम श्योर उनको हेल्प की है, उनकी अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। पर भारतीय टीम ने उनको निकाल दिया कोचिंग स्टाफ से। एक साल भी पूरा हुआ नहीं है, पर उनको ऑलरेडी साइड कर दिया गया है। अब वो केकेआर के डगआउट में। एंड आई आस्क अ क्वेश्चन यार, मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो विराट कोहली बाहर की गेंदों वो खेल रहे थे या रोहित शर्मा के रन नहीं बन रहे थे, बैटिंग में कुछ अगर कोलैप्स हुए या स्पिन नहीं खेल पा रहे, तो यार ये अभिषेक नायर की ही गलती है क्या? क्योंकि ये खिलाड़ी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 महीने पहले जब क्योंकि 6 महीने हुए थे उस टाइम जॉब को, जब वो राहुल द्रविड़ के अंडर थे, विक्रम राठौर बैटिंग कोच थे, तब तो उनकी टेक्निक सबकी ठीक थी, लेकिन सडनली जैसे अभिषेक नायर है सबकी टेक्निक खराब हो गई। वो बाहर की गेंदें चेज करने लग गए, वो आउट हो जा रहे हैं स्विंग और स्पिन के सामने। तो मतलब अभिषेक नायर ने ऐसा क्या कर दिया होगा? और जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आई मीन बड़े बड़े नाम है यार। इन सबको क्या आई मीन अभिषेक नायर बताएंगे बेसिक्स, और नहीं बता पाएंगे तो क्या वो आउट होना शुरू हो जाएंगे? आई मीन आंट यू फाइंडिंग इट लिटिल अम्यूजिंग? थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं लग रहा आपको? पर्सनली मुझे तो लग रहा है कि शायद पता नहीं यार, आई डोंट थिंक कि इट्स द राइट थिंग टू डू। आपको क्या लग रहा है अभिषेक नायर का जो बाहर उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया सपोर्ट स्टाफ से, इज दैट द राइट थिंग टू डू? दूसरी कहानी थी वो सर ईडन गार्डन को लेकर है, क्योंकि वो रेव स्पोर्ट्स ने एक स्टोरी चलाई, मैंने देखा, बुरिया जी का चैनल है वो, वेरी रिस्पेक्टेड। तो उन्होंने कहा है कि ये ईडन ने लिखी है कंप्लेंट, और उन्होंने कहा है ना, तो हुई होगी पक्का, कि ये कंप्लेंट लिखी है बीसीसीआई को कि हर्षा भोगले और सैमन डूल को यहाँ मत आने दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिकबज़ पे जाके बोला कि अगर पिच नहीं मिलती है केकेआर को उनके मतलब की, तो फिर केकेआर को कंसिडर करना चाहिए अपने होम ग्राउंड को चेंज करना। सर गलत तो नहीं कहा वैसे, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। आप अपने घर पर हो और अपने घर के मतलब की पिच नहीं मिल रही, आप अपने घर पे आते हो, आपके घर में मम्मी आपका या वाइफ आपका आपका मन का खाना नहीं बनाती, और आपको मिर्ची पसंद नहीं है, पर मिर्ची उसके अंदर फेंक दे मुट्ठी भरकर, तो सर कंप्लेंट करनी पड़ेगी यार, और नहीं तो फिर बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप अपने घर पे जा रहे हो और आपको जैसी पिच चाहिए नहीं मिल पा रही, और क्यूरेटर कहता है मैं तो नहीं बनाऊंगा, जो करना है जो कर लो, तो मतलब देन दे आर वेल विद इन देयर राइट्स। एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि हर टीम जो है वो फ्रेंचाइज जो है वो स्टेट एसोसिएशन को किराया देती है। हर मैच के, मतलब आई थिंक पहले होते थे 60-70 लाख रुपए, आई डोंट नो व्हाट्स द अमाउंट नाउ, हर मैच के दिए जाते हैं कि आपकी फैसिलिटी हम यूज़ करना चाहते हैं। तो जब आप किराए का घर किसी से लेते हैं, तो फिर आप उसको बोल भी देते हैं यार कि देखो पेंट वेंट करा के देना यार, और यहाँ पे एसी की सर्विसिंग भी करा के देना, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। अब वो मकान मालिक के नहीं, मैं नहीं दे रहा यार, तो अपना किराया, मैं तो किराए पे तो दे रहा हूँ, लेकिन ना ये गंदी रहेंगी सारी दीवारें। तो यार वो कहता है मैं ये वाला किराए पे नहीं लूंगा, मैं कहीं और जाके किराया दे दूंगा यार। आई मीन दैट्स द प्रिंसिपल राइट। तो अगर वो हर्षा ने या सैमन डूल ने बात कही है, मतलब देर एक्चुअली जस्ट ओपाइनिंग राइट। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आप रख सकते हैं इसको, और ये गलत बात नहीं की यार, आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट थिंक अबाउट इट इन अ पर्सनल कैपेसिटी। अगर कोई कहता है तो वो अगर इस प्रकार से ग्राउंड अगर ऑफेंस लेने लग गया कि नहीं जी इनको यहाँ कमेंट्री पे मत आने दीजिए, आई मीन दैट्स
डजंट साउंड वेरी गुड और राइट। कैसा लग रहा है आपको, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक? तीसरा जो था वो, क्योंकि आज शाम को मुकाबला भी है, इसलिए मुझे याद आ गया कि लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मुकाबला है, थोड़ा रिवेंज मुकाबला है, जहाँ पे आप वाइजैक में हार के आए हो, वो बड़ा मतलब क्या कमाल का मैच हुआ था। आशुतोष शर्मा, विपरज निगम आज भी याद हैं। अब ये इसके अंदर तो और भी है ना कि राहुल पहले लखनऊ के थे, पंत पहले दिल्ली के थे, अब आमने सामने है। पर द थिंग दैट कॉट माई आई वॉज कि दिग्वेश राठी ने ना ऐसे ऐसे करके एक सेलिब्रेशन किया। एक बार किया फाइन, दूसरी बार किया फाइन, तीसरी बार वो डर गया भाई, कह रहा है यार इतना तो मैं कमा नहीं रहा हूँ जितने फाइन में चले जाएंगे। तो उसने ना ज़मीन पे कुछ लिखना शुरू कर दिया। अब वो ज़मीन पे लिखते हैं, आई डोंट नो क्या लिखते हैं, पर ज़मीन पे अब वो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया क्योंकि डर गए यार। उन्होंने कहा नहीं यार ये भैया अग्रेसिव मेरा सेलिब्रेशन किसी को पसंद नहीं आ रहा, मुझे बार बार फाइन कर दिया जा रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मतलब लीग के नियम इसी प्रकार के हैं कि ऐसे नहीं मुझे सेलिब्रेट करना है, ऐसे नहीं मुझे किसी को नहीं दिखाना है ऐसा कोई जेस्चर। एंड देन वी सॉ पंजाब और आरसीबी का जब मैच हुआ और अंत में जब विराट कोहली ने सेलिब्रेट किया, बट दैट वाज आल्सो अग्रेसिव यार, दैट वाज आल्सो अग्रेशन, प्योर अग्रेशन। अब बट उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब दिस इज नॉट इवन अ रैप ऑन द नकल्स, किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई मतलब नोबडी हैज पुल्ड हिम अप फॉर दैट। पर दिग्वेश राठी के ऐसे करने पे आपने कर दिया। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, एक बार महेंद्र सिंह धोनी गए थे मैदान पर, 50% उनको फाइन किया गया था मैच फी, क्योंकि मैदान पे चले गए थे, नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल गए, फट से उनको 50% मैच फी उनकी काट दी गई थी। उससे भी ज़्यादा लगाया जा सकता था, पर एनी हाउ देयर वाज सम एक्शन। पर ये विराट के केस में नहीं हुआ है। और ये मत सोचना कि मैं विराट के अगेंस्ट हूँ, वाई शुड आई बी अगेंस्ट एनीवन यार। पर आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या ये रूल मतलब वो सेम नहीं होने चाहिए सबके लिए, मतलब शुडंट देयर बी अ कंटिन्यूटी कि भैया आपको पता है ये अलाउड है, ये नहीं है, ये करने पे लेवल 1 ऑफेंस है, ये करने पे लेवल 2 ऑफेंस है, और उसमें फिर नाम नहीं देखेंगे, फिर सिर्फ काम देखेंगे। फिर चाहे वो किसी बड़े खिलाड़ी ने, रोहित शर्मा ने किया हो या फिर एक आयुष बडोनी ने किया हो, सबको भैया बराबर का ही फाइन देना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपका फाइन बराबर है, पर एक को अगर फाइन करते हैं दूसरे को आप नहीं करते हैं, then you think यार ठीक किया है कि गलत किया है। नाउ इन द कमेंट सेक्शन आई वांट यू टू टेल मी। और मे बी मतलब हो सकता है कि ये गवर्निंग काउंसिल की सोच हो कि हम युवाओं को वी वांट टू पुट देम इन द लाइन, कि मतलब अभी से अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे तो हमें पसंद नहीं आएगा। आई मीन ये भी बात बताई जा सकती है कि यंगस्टर्स को हम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, सीनियर्स को हम थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड देखा है यार, दे आर नॉट गोइंग टू गेट कैरिड अवे, ये छोटे बच्चे हो सकते हैं। आई मीन दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, पर उसका भी मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए, ताकि पीपल लाइक मी एंड यू जो हम देखते हैं, हम कभी ये ना कहें कि यार एक के साथ देखो ऐसा हुआ, दूसरे के साथ तो यहाँ लीनियंसी हो रही है, तो बर्ताव सही नहीं है, बिहेवियर में बायस्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। करूंगा लखनऊ के मैच की बात भी करूंगा, सब करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक और खबर थी। संजू सैमसन इज रूल्ड आउट यार, वो ट्रैवल ही नहीं कर रहे, वो बैंगलोर जा ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आरसीबी के लिए तो अच्छी खबर हो गई ना। इट्स अ फिनोमिनल न्यूज़। क्यों? क्योंकि घर पे तो वो जीत नहीं रहे हैं, सॉरी, बाहर 5 जीत चुके हैं, घर पे 1 नहीं जीते हैं, और अगले मुकाबले में इवेंचुअली ऐसा नहीं हो सकता ना कि 7 मुकाबले बाहर जीत जाओ और 7 घर पे हार जाओ फिर भी क्वालिफाई कर जाओ। आई मीन हो सकता है 14 अंकों के साथ, पर दैट्स नॉट आइडियल, दैट्स नॉट गुड, दैट शुड नॉट हैपन। तो ये वाला मुकाबला अगर संजू नहीं होते हैं, और ऑलरेडी कमज़ोर लग रही है टीम, मान लिया उनके पास अब वैभव सूर्यवंशी भी आ गए हैं, पर टीम तो अच्छा नहीं खेल रही है। ध्रुव जुरेल वो मैच को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे अपने आप वो शिमरन हेटमायर को पाते हैं, जीते हुए मैच को वो हार जाते हैं, गेंदबाजी में उतनी धार नहीं है, तो फिर तार होने का मौका है। तो हो सकता है कि इस मुकाबले में संजू सैमसन की अनुपस्थिति माने आरसीबी की घर पे पहली जीत। क्वाइट पॉसिबल। एक और खबर थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने वापसी कर ली है, विच इज एक्चुअली गुड न्यूज़। कुछ लोगों को एलिवेशन मिला है, किसी को हमने ऊपर नीचे थोड़ी सी उठा पटक देखी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये A+ में जो है, जो सबसे ऊपर की कैटेगरी है, उसमें सिर्फ वही खिलाड़ी होने चाहिए जो 3 फॉर्मेट खेलते हैं। इन थियोरी इन प्रिंसिपल दैट इज करेक्ट, और यही होगा भी। पर करंटली क्या होता है, जब ये अनाउंसमेंट होती है ना, ये रेट्रोस्पेक्टिव ईयर के हिसाब से होती है, जो पिछला साल बीत गया है ना, उसके हिसाब से होती है। तो जब पिछले साल की अनाउंसमेंट हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स थे, तो उस समय जो भी नाम है वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स थे। अब नहीं है, क्योंकि जब ये नेक्स्ट जब लिस्ट अनाउंस होगी तो उसमें आप पाएंगे कि ये खिलाड़ियों के नाम नहीं होंगे। पर जो करंट लिस्ट अनाउंस हुई है उसमें जिस समय का जो टाइम पीरियड जो लिया गया है, उस समय में फिर चाहे रोहित हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो जड्डू हो, इन सब ने तीनों फॉर्मेट में खेला है भारत के लिए। और क्योंकि वो उस दर्जे के खिलाड़ी हैं, उनको A+ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पर जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें वो A+ में नहीं होंगे। सी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही हैं। और चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं 3 करोड़ प्लस थार
सिर्फ 1 रुपए में। आज शाम को जो मैच है ना, दिल्ली और लखनऊ का जो मैच है इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, उस लिंक से आपको जाना है, डाउनलोड करना है माई 11 सर्कल ऐप अभी के अभी, और फिर अपनी टीम बनानी है यार। आप 3 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, 3 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 1 रुपए में। दैट्स इट। मतलब 3 टीम सिर्फ 3 रुपए में बना लो यार, और आपको मिलेगा मौका ग्रैंड लीग जीतने का। टॉप प्राइज फॉर सिर्फ न्यू यूजर्स, ये नए लोगों के लिए है, पूरे 3 करोड़ प्लस थार। अब इतने छोटे पूल साइज में भी ना फर्स्ट प्राइज है पूरे 1 करोड़ रुपए। पर ये मौका सिर्फ और सिर्फ न्यू यूजर्स को ही मिलेगा अपने पहले कॉन्टेस्ट पे, जस्ट फर्स्ट वन। और एक से ज्यादा टीम बनाना, क्योंकि ज्यादा टीम्स यानी कि जीतने के ज्यादा चांसेस तो बढ़ जाएंगे। तो फिर मैं तो कह रहा हूं अपने दोस्त यार के, भाई बहन के, उनसे आप लिंक करो और बना लो एक नया अकाउंट, वहीं से बना लो अपनी एक नई टीम, क्योंकि न्यू यूजर्स के लिए है ना। और जब डाउनलोड करोगे तो मेरा कूपन कोड आकाश23 का इस्तेमाल जरूर करना, और डिपॉजिट करते पता क्या मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा रियल कैश अप टू ₹200, और साथ में मिलेगा 1500 का बोनस कैश। वो तो मिलता ही है ना आपको। भैया मैंने तो अपने टीम्स बना ली हैं, सो मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल फॉर दिल्ली वर्सेस लखनऊ अभी क्या अभी। और एक और खास बात है, यू नो व्हाट, अब आप ना माई 11 सर्कल पे मेरी टीम जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लो और डायरेक्ट उसको अपलोड कर दो, और उसके बाद उसको एडिट कर लो यार। चेंजेस जो करते हैं आप कर लीजिए, फट से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो और जीतने का मौका पाइए। अगेन, दिमाग से खेलने का, इन्वेस्ट वाइजली करने का, प्ले सेंसिबली करने का है। माई 11 सर्कल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 2 मुकाबलों की ऑफकोर्स करनी है बात। पहले कल की कर लेते हैं, फिर आज की कर लेंगे। कल के मुकाबले में क्या हुआ जी, जीटी खेलती है, जीटी बहुत तगड़ा खेलती है, और जीटी का जो टेम्पलेट है वो विश्व का सबसे बेहतरीन टेम्पलेट बन गया है, जो कि है, लगता है रिस्की है प्राइमा फेसी, पर हर बार चल पड़ता है यार। साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जॉस बटलर, ये तीनों खेलेंगे 15 से ज़्यादा ओवर्स, और वही करते हैं मैच दर मैच, डिफरेंट ऑपोजिशंस, दे हैवंट चेंज्ड अ बिट। और इसी वजह से मतलब यहाँ पे तो शुभमन गिल बहुत रन बनाते हैं, साई सुदर्शन भी अपना 50 करके जाते हैं, जॉस बटलर को एक जीवनदान मिलता है पर वो भी रन बनाते हैं, और एंड में जाके वो इतने रन बना देते हैं जहाँ पे आसानी से मुकाबला जीतते हैं। तो फिर सर तारीफ योग्य है इनका जो खेलने का तरीका है। पर्सनली थोड़ा सा लगता है कि डिफरेंट है, किस दिन फंस जाएंगे। देखिए फंसती सारी टीमें किसी ना किसी दिन। तो अच्छी बात क्या है कि अगर आप 6 मुकाबले जीत चुके हैं, आप हारे ही सिर्फ 2 मुकाबले हैं, तो 2 मुकाबले फंस भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है यार। बाकी कोई सी भी फॉर्मूला आप लगा लो कि हमारे पास तो ये विश्व प्रसिद्ध बैटिंग ऑर्डर है, हमारी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, आप कुछ भी बना लो तब भी तो 2-3 मैच हारते हो। तो जब हारना है ही ऐसे भी और वैसे भी, तो सर सक्सेस को सलाम देना चाहिए। मेरे विचार में जीटी इज थ्रू। टेक्निकली थ्रू नहीं हुई है, कोई भी टीम थ्रू नहीं हुई है, कोई भी टीम बाहर नहीं हुई है, पर मेरे विचार में जीटी इस मैच के बाद दे आर थ्रू टू द प्लेऑफ्स। 1-2 पे कहाँ फिनिश करेंगे या 3-4 पे करेंगे, आई डोंट नो क्या होगा, पर आई थिंक दे विल एब्सोल्युटली डेफिनेटली मेक इट, एंड दिस इज कर्टसी देयर यूनिक प्लेइंग स्टाइल। और जिस तरीके से शुभमन गिल ने कप्तानी की है, शुभमन गिल के साथ साथ नारायण जी ने जैसे सभी गेंदबाजों का कद बढ़ा दिया है, आई मीन यू हैव टू डॉफ योर हैट एंड से सर वेल डन। के और ऑन दी अदर हैंड सर सच्चाई है कि आप कहीं नहीं जा रहे। आपकी बैटिंग के फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स हो रहे हैं, और ये साल टेक्निकली दे कैन ऑल्सो क्वालिफाई बट दे विल नॉट क्वालिफाई। वो और सीएसके मुझे लगता है बाहर का रास्ता है, बिल्कुल एग्जिट डोर पे खड़े हैं। कुछ दिनों के बाद कंफर्मेशन आ जाएगी, पर इनके क्वालिफिकेशन के चांस नहीं है। मतलब हैं पर नहीं है, यू गेट माई पॉइंट राइट। और इसमें जब ये सोचेंगे तो इनकी समझ में भी नहीं आएगा हुआ क्या है। ये जिस तरफ देखेंगे शायद वो कारण नहीं होगा। ये देखेंगे रसल ने रन नहीं बनाए, रिंकू के रन नहीं बने, रमनदीप के रन नहीं बने, मे बी दैट इज द रीजन। या नारायण का बल्ला उतना नहीं चला, ओपनर फिल सॉल्ट को हमने मिस किया। रहाणे तो रन बना ही रहे थे, तो रहाणे तो ठीक हैं, मतलब वो लगता है कि मतलब वो ठीक हैं, वो चल रहे हैं, पर जो तरीका था खेलने का, द टेम्पलेट दैट दे एक्चुअली सेटअप, उस सेटअप में सब चीज़ें बिगड़ गई हैं यार। दे जस्ट डू नॉट लुक द सेम साइड ऑनेस्टली। फिर चाहे वो नारायण के बल्ले से रन ना बनना हो, गुरबाज को खिलाया, पहले क्विंटन को खिलाया, नहीं चला है। अज्जू 3 नंबर पे आते हैं, अपने वो रन जरूर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं खेल, वो अच्छा खेल रहे हैं। दिस इज अज्जू 2.0 3.0 वट एवर एल्स यू वांट टू से, पर जो टीम को चाहिए, जो टीम के सेटअप को जो चाहिए, नॉट गुड इनफ। मतलब आप 200 का पीछा कर रहे हैं और आपके 11.3 ओवर में 84 रन है, नॉट गुड इनफ सर। यू आर लीविंग टू मच फॉर टू लेट। मतलब 84 फॉर 3 ही हो, तीसरा विकेट गिरता है तब। तो वेंकी जो थे वो बीच में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ से ऐसा लग रहा था कि अब तो विकेट गिरे ही गिरे, क्योंकि आप मैच में इतना पीछे चल रहे हो सर।
तो वो बाद में कवर कर पाए ना कर पाए, 200 वाले स्ट्राइक जब आप 200 का चेज कर रहे होते हैं तो आपको ना 150, 160, 170 तो मिनिमम पे भागना पड़ता है। क्योंकि कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं फंसेगा, जैसे विकेट गिरेंगी तब कुछ डॉट बॉल्स आएंगी, ऐसा इस टीम में हो ही नहीं रहा। Ain't happening, so sorry KKR, you're not looking very good this year. GT sir, you guys are through, so well done. I am saying बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। अब आज शाम का जो मुकाबला है वो भी एक मतलब थोड़ा सा एक्सिस का मुकाबला है कि पहले इसके कप्तान, अब दूसरी टीम के कप्तान तो नहीं है पर दूसरी टीम के आप सिपे सलार हैं, इधर का वो इधर का ये, यू गेट माई ड्रिफ्ट राइट। अक्षर पटेल की टीम अच्छा खेल रही है पर पिछला मैच हारी है। गुजरात ने इनको दबोच लिया था। अब यहाँ पर जब जाएंगे, ये लखनऊ जाएंगे क्योंकि इन्होंने वाइजैक में तो हरा दिया था, एक वो जो रन चेज थी उसी ने सेट किया एक्चुअली द टोन फॉर दिल्ली सीजन। उसके बाद जीतते भी गए लगातार पर अब थोड़ा सा लड़खड़ाए हैं। पहले मतलब एक बार मुंबई से बीच में हार जाते हैं, फिर एक सुपर ओवर जीतते हैं, फिर एक हार जाते हैं, सो थोड़ा सा टर्बुलेंस आई है। तो ये मुकाबला उस दृष्टिकोण से देखता हूँ तो बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ के अगर मैं दृष्टिकोण से देखता हूँ तो दे हैव एक्चुअली मैनेज टू विन द प्रीवियस गेम मैग्निफिसेंटली। CSK से हारते हैं पर RR को हरा देते हैं और बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी आवेश खान ने वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, आई थिंक मयंक यादव माइट बी अवेलेबल खेलने के लिए। वो अवेलेबल हो या ना हो भैया, आप प्रिंस यादव को तो ज़रूरी खिलाना क्योंकि वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो। अगर मयंक अवेलेबल है तो शार्दुल को बाहर छोड़ के आप मयंक को भी खिला सकते हैं। थिंक अबाउट इट, आप ये वाला काम करने की भी सोच सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब टीम की अनाउंसमेंट करते हैं तो पहले बैटिंग आपका करने का मन हो तो यार कम से कम 7 बैटर तो होने चाहिए। आयुष बडोनी यूज़ करना है, नहीं तो पड़ जाता है आपको, आपका इम्पैक्ट प्लेयर ना आना पड़ जाता है। वो जो आप चाह रहे होते हो कि ना आए अगर पहले बैटिंग में, पर वो हो जा रहा है। तो क्योंकि बैटिंग में अभी भी पंत के रन नहीं बने यार, अगर ऋषभ पंत ने रन नहीं बनाया, 1, 2, 3 पे ओवर रिलायंस ऑलरेडी चल रहा है। चीज़ें हो गई हैं, यू मैनेज्ड अ फ्यू विंस बट पंत के फायर किए बिना ये काम होगा नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और डेविड मिलर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। और ये वाली बात और मैं कहूँगा, सी अगर आपके पास नाउ हियर मी आउट लखनऊ, अगर आपके पास मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत और डेविड मिलर है ना, 1, 2, 3, 4, 5 दैट्स इट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं अज्जू के लिए भी कहता हूँ एक्चुअली कि अगर आप 35 गेंदे खेलते हैं, अज्जू तो बनाते हैं से 52, 53, 54, 55 रन। जब आप पूरे में देखते लगता है अच्छा है, लेकिन यही अगर 35 गेंदे मान लीजिए खेल जाते हैं आंद्रे रसल तो बनाएंगे 70। यही 35 गेंदे अगर बडोनी खेलते तो वो भी 52 ही बनाते हैं, लेकिन अगर वही 35 गेंदे डेविड मिलर खेलेंगे तो बनाएंगे 65। सर इतना सही अंतर है, तो उतनी गेंदें देना ज़रूरी है। इट मे साउंड अ लिटिल रिस्की कि यार इतनी जल्दी डेविड मिलर को भेज दिया तो क्या होगा, फॉर्म नहीं है। सर फॉर्म तो नहीं आएगी अगर उनको मौका ही नहीं मिलेगा ना। सो दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ इन माय ओपिनियन। तो वो एक चीज़ बदल सकती है। गेंदबाजी तो ओके ही चल रही है। अगर मैं दिल्ली की तरफ देखता हूँ तो मोस्ट थिंग्स आर ओके, पर अब तो आपने JFM को भी ड्रॉप कर दिया, पर कंसिडर प्लेइंग दुष्मंता चमीरा इफ़ यू कैन, मतलब आपका मन करे तो आप उनको खिला सकते हैं क्योंकि 3 ओवरसीज़ खिलाड़ियों के साथ खेलना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने भी वही किया था कि पहले बैटिंग आ गई है तो उसके अंदर 7 नंबर पे बैटर ही नहीं है ये क्या तरीका हुआ यार। तो वो आप रिजवी को भी खिला सकते हैं। थोड़ा सोच के देखिए इस बारे में, अगर आपका मन करे तो यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दैट। पलड़ा किसका भारी है इस मैच में? आई थिंक दिल्ली। हालांकि थोड़ा सा डगमगा रहा है प्रेडिक्शंस पर, इट्स ओके यार, चलता है सब कुछ। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही। आप बताइएगा कि आपको वो जो मैंने बहुत सारे आज टॉपिक्स छेड़े हैं उनमें आपकी ओपिनियन क्या क्या है। अभिषेक नायर का भी हो सकता है, वो ईडन गार्डन्स का भी हो सकता है, वो संजू सैमसन वाली भी हो सकती है बात, वो दिग्विजय राठी वाली भी हो सकती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या मानना है। प्रोमो के लिंक को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, पीछे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, डू चेक इट आउट। हाँ ना में जवाब दीजिएगा, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, और मेरे लिंक से जाओगे तो आपको मिलेंगे अप टू ₹100। और माई इलेवन सर्कल को भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मेरे लिंक से जाएँ, मतलब मेरा रेफर कोड इस्तेमाल कीजिए, मेरे लिंक से जाइए, आकाश23 का इस्तेमाल कीजिए तो अप टू ₹200 आपको रियल कैश आपके वॉलेट में मिल जाएगा। और 1500 रुपये का साइनअप बोनस तो वैसे भी मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ गो चेक इट आउट। टेलीग्राम पे आना भूलना मत, क्योंकि वहीं पे शेयर करता हूं मैं आपके साथ अपनी टीम्स भी और प्रेडिक्शंस भी। यस, मज़ा आता है गुरु।